नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में मानसून आ गया है। बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। अब आपको बिहार में धूप कम और बारिश ज्यादा दिखने वाली है। साथ ही बिहार में बाढ़ को लेकर भी बड़ी खबर है। तो आज की गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आखिर बिहार में खतरे की घड़ी आ गई है। बिहार में मानसून आ गया है। बिहार में भयानक बारिश शुरू हो गई है और मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी दे दी है कि पूरे बिहार में भयानक बारिश होने वाली है। साथ ही तेज वज्रपात से लोगों की जान भी जा सकती है। आंधी तूफान को लेकर भी मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है। बिहार में तय समय पर पूर्णिया के रास्ते मानसून ने दस्तक दे दी है और इसका प्रभाव दिखने लगा है। अभी ही बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल में भयानक बारिश शुरू हो गई है। उसके साथ ही बिहार के कई जिलों में बारिश, झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश छूटने का नाम नहीं ले रहा है और 15 जून के बाद पूरे बिहार में भयानक बारिश शुरू हो जाएगी। पटना में भी 15 जून से अति भारी बारिश को लेकर लोगों को चेतावनी दे दी गई है और आज भी बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश होने वाली है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि अगले 48 घंटों में पूरे बिहार के 38 जिलों में बारिश हो सकती है और कुछ दिनों के बाद बिहार में बाढ़ आने की भी संभावना है, क्योंकि तेज बारिश होने वाली है इस बार। और आज बिहार के जिन जिलों में बारिश हो रही है, ये जिले हैं बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सुपौल, सारण, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका। इनमें से कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है तो कई जिलों में आज बारिश हो सकती है। बिहार के सरकारी स्कूलों में कुछ भ्रष्ट शिक्षक हैं जो बच्चों को ठीक से पढ़ाते भी नहीं हैं और इसी के कारण सोनू कुमार जैसे बच्चे को सीधा मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ता है। और अब तो हद ही हो गई है। मिड डे मील के चावल को शिक्षक लोग डकारने के लिए टॉयलेट की टंकी को गोदाम बना दिए। वैसे तो सरकारी स्कूल के शिक्षकों को सरकार भरपूर वेतन देती है, पर लगता है कि कई शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का वेतन से पेट नहीं भरता है या फिर बिना भ्रष्टाचार किए इन लोगों का खाना नहीं पचता है। और तभी तो आए दिन मिड डे मील में घोटाले की खबरें सामने आते रहती है। और अब बेगूसराय में शिक्षकों ने ऐसा कांड कर दिया कि जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। दरअसल टॉयलेट की टंकी में छिपा कर रखी गई थी 10 बोरा चावल, जिसे बरामद किया गया। और ये घटना बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय की है। और सुनिए, इससे पहले भी इस स्कूल के हेडमास्टर योगेंद्र साहनी चावल चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं। उसके बावजूद भी ये नहीं सुधरे, अभी भी चावल चोरी का काम चल रहा है। जो शिक्षक बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए स्कूल में आते हैं और ये लोग यदि चोरी करने लगेंगे तो आखिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार से ईडी पूछताछ कर रही है। राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और इधर जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने ईडी का नया मतलब निकाल दिया। इन्होंने कहा कि ईडी मतलब एलिमेंट डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र को खत्म करो। इन्होंने कहा कि पर सरकार भूल गई है कि इस बार उसका पाला इंदिरा गांधी के पोता से पड़ा है। वह अकेला विपक्ष है, झुकेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं कि पप्पू यादव की इस ट्वीट पर आखिर जनता क्या रिएक्शन दे रही है, जनता क्या रिट्वीट कर रही है। देखिए, सूर्यवंशी नामक ट्विटर यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि ईडी का मतलब इलेक्ट्रिक डंक है। लगता था कि मात्र नाम ही पप्पू है, पर वास्तव में हो पूरे पप्पू। तो वहीं अमरेंद्र कुमार लाल नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि एक पप्पू ही दूसरे पप्पू का समर्थन कर सकता है। पप्पू अगर निर्दोष है तो उसे कांग्रेस के बनाए कानून पर भरोसा है, तो कहो कि ईडी का सामना डटकर करे, नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। तो वहीं अशोक कुमार सिंह नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि ये पहला पोता है जिसके दादा का नाम लेने में चमचे शर्माते हैं और दादी का नाम बड़ी गर्व से लेते हैं। क्या ये बिना दादा वाला पोता है? तो वहीं डॉक्टर दिनेश सहरावत लिखते हैं कि फिरोज का पोता कहने में संकोच क्यों होता है। तो इस तरह पप्पू यादव अपने ही ट्वीट पर ट्रोल हो गए।
बिहार में सरकारी स्कूल खुल रहे हैं। जो गर्मी की छुट्टी बिहार के सरकारी स्कूलों में दी गई थी वो खत्म हो गया है। 15 जून से बिहार में स्कूल खुल रहे हैं। देखिए, पटना से बड़ी खबर आ रही है कि पटना में 15 जून से स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन डीईओ ने साथ ही बड़ा आदेश जारी कर दिया। पटना डीईओ का कहना है कि अभी तक गर्मी से राहत नहीं मिली है, अतः बिहार के पटना में जो स्कूल खुलेंगे, सरकारी स्कूल खुलेंगे, वो सुबह की पाली में ही जारी रहेगा। यानी पटना में 15 जून से लेकर 30 जून तक सुबह 6:30 बजे स्कूल खुलेंगे और 10:45 तक स्कूल संचालन होगा। और साथ ही कहा गया है कि माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन छुट्टी के बाद यानी 10:45 के बाद होगा। देश में फिर से कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बिहार में भी कोरोना ने फिर से तबाही मचाना शुरू कर दिया है और कोरोना आते ही सबसे पहले नेताओं को कोरोना होने लगा है। सोनिया गांधी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो बिहार में भी कई नेता कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और कोरोना के खतरनाक रूप से बढ़ते हुए मामले को देखते हुए सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। अब बिहार में बायोमेट्रिक हाजिरी पर 2 महीने तक रोक लगा दिया गया है। गृह विभाग ने ये बड़ा आदेश जारी कर दिया। और हो सकता है कि कोरोना के बारे में अब आप ज्यादा सीरियस ना हो या कोरोना का डर आपके मन से समाप्त हो गया हो, लेकिन यही लापरवाही हमें बाद में महंगी पड़ती है। अतः जरूरी एहतियात को अभी से ही बरतें। कोरोना से अभी से ही बचा जा सकता है, नहीं तो बाद में बड़ा देर हो जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान की खबर में कहा जा रहा है कि आईजीआईएमएस में भर्ती मरीजों को लूटा जा रहा है। दवाइयों का काफी ज्यादा कीमत मरीजों से वसूला जा रहा है, बल्कि कैंपस के बाहर वही दवाइयां 15 से 50% तक छूट में मिलती है। और ऐसा कुछ रिपोर्ट और वहां भर्ती मरीज के बयान के अनुसार कहा जा रहा है। देखिए, एक मरीज को एक इंजेक्शन के लिए 6000 से भी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी थी, जबकि बाहर में वही इंजेक्शन 40 से 45% छूट में मिल रही थी। साथ ही आईजीआईएमएस में भर्ती मरीजों को जो दवाइयां दी जाती है वो एमआरपी पर ही दिया जाता है, बल्कि बाहर में ही, कैंपस के बाहर में ही दुकानों में 20 से ज्यादा प्रतिशत की छूट मिलती है। कुछ दवाइयों पर 50% तक छूट मिलती है। और बड़ी मुसीबत यह है कि बाहर से मरीज को दवा खरीदने की इजाजत ही नहीं है। देखिए, आईजीआईएमएस में के केंद्रीय औषधि भंडार में डॉक्टरों की लिखी दवाइयां यदि उपलब्ध है तो मरीजों को बाहर से दवा लेने की अनुमति नहीं है। उन्हें वही दवा बाहर से लेने की इजाजत होती है जो भंडार में उपलब्ध नहीं होती है। नुपुर शर्मा ने जो पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया, उसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग देश के कई राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं, कई राज्यों में बवाल करने लगे हैं। तो इधर बिहार में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कई जिलों में प्रदर्शन किया। तो अब देखिए, नुपुर शर्मा के बयान को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि जब भाजपा एक्शन ले चुकी है तो अब हंगामे की आखिर जरूरत क्या है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर झगड़ा करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि कुछ भी कर लीजिए, लेकिन कुछ लोगों की आदत ही होती है आपस में झगड़ा करने की। मुझे ये बात बिल्कुल ही सही नहीं लगती है। कितना भी कर लीजिए, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं सुधरेंगे। देखिए, देश संविधान से चलता है, ऐसे झगड़े करने से नहीं चलता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ कह दिया है कि जो लोग झगड़ा कर रहे हैं, जो लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए सभी लग गए थे। खुद राजद, बीजेपी, जदयू, पप्पू यादव, जीतन मांझी, मुकेश सहनी सभी यही कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आखिर साफ कह दिया है कि मेरी इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए अपना नाम नहीं दूंगा।
यानी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फंसा करके राष्ट्रपति पद के लिए भेजा जा रहा था ताकि वे बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ दे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आखिर अपनी होशियारी दिखा दी और वे बिहार के मुख्यमंत्री पद को नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ कह दिया है कि वे किसी की बात में नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री पद अपना नहीं छोड़ने वाले हैं। स्टेशन पर लोगों के कपड़ा धोने वाली और कपड़ा को इस्त्री करने वाली मुन्नी देवी आखिर एमएलसी बन ही गई। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 7 प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है, साथ ही जीत का सर्टिफिकेट भी उन्हें दे दिया गया। बिहार में होने वाली विधान परिषद चुनाव के लिए 7 सीट के लिए 7 ही उम्मीदवार थे, इसलिए चुनाव नहीं करना पड़ा। इन सभी का जीत घोषित कर दिया गया है और ये 7 प्रत्याशी हैं आरजेडी के मोहम्मद कारी सोहेब, मुन्नी देवी और अशोक कुमार पांडे। तो वहीं बीजेपी के अनिल शर्मा और हरी साहनी और जदयू के आफाक अहमद खान और रविंद्र प्रताप सिंह। पटना में नर्सिंग छात्राओं का आंदोलन जारी है। आमरण अनशन कर रहे हैं ये, और आंदोलन कर रही छात्राओं ने अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के तस्वीर पर माला चढ़ा दिया और कहा कि आज से मंगल पांडे जी हमारे लिए मर गए हैं। और साथ ही छात्राओं के बैनर देखे जिसमें से लिखा गया है कि पिछले 21 दिनों से अमंगल पांडे हमारे लिए लापता। दरअसल पीएमसीएच की नर्सिंग छात्राएं पिछले 3 सप्ताह से गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दिए हुए हैं। ये छात्राएं पीएमसीएच में पढ़ती है, लेकिन इनको हॉस्टल जो मुहैया करवाया गया है वे वैशाली में करवा दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि आप लोग को वैशाली में ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये छात्राएं मांग कर रही है कि जब हमने पटना मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए एडमिशन किए हैं तो हम वैशाली क्यों जाएंगे पढ़ने के लिए। अतः हमारा हॉस्टल का जो व्यवस्था हो वो पटना में ही किया जाए। और अब ये छात्राएं भूख हड़ताल कर रही है। और अब इन छात्राओं ने कहा कि जब तक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक हम यही समझेंगे कि वे हमारे लिए मर गए हैं। इन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाकर बेटियों को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ हमें भूख से मारा जा रहा है। हमारी मांग को नहीं माना जा रहा है। हम बेटियों का सरकार को कोई परवाह ही नहीं है।